नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे एक और नए स्टेटमेंट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, करीब 4 मिनट लंबे इस ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी है। इसमें भगवान राम के जीवन की कई अहम पड़ाव, रावण का बढ़ता अहंकार और धर्म अधर्म की लड़ाई की झलक दिखाई गई है। भव्य विजुअल, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और शानदार वीएफएक्स ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बता रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण अवतार में से होती है, जहां वह खुद को तीनों लोगों का स्वामी बताता है। इसके बाद भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लेते हैं ताकि धरती पर धर्म की रक्षा हो सके। ट्रेलर में भगवान राम के बचपन, सीता स्वयंवर, विवाह, वनवास और राक्षसों से संघर्ष की झलक दिखाई गई है। आगे सीता हरण और राम रावण युद्ध की भी कई अहम झलकियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों, रणवीर कपूर ने ट्रेलर में भगवान राम के शांत, मर्यादित और संतुलित रूप में नजर आते हैं। उनका लुक और स्क्रीन प्रेजेंस को लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने भगवान राम की किरदार को सादगी और गंभीरता के साथ निभाया है। तो दोस्तों, आगे बात करें ट्रेलर की सबसे ज्यादा यश की चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, रावण अवतार की हो रही है। तो दोस्तों, बात करें ट्रेलर की सबसे ज्यादा चर्चा यश के रावण अवतार की हो रही है। उनका दमदार लुक, गहरी आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस को ट्रेलर की सबसे ज्यादा चर्चा यश के रावण अवतार की हो रही है। उनका दमदार लुक, गहरी आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी प्रभावित कर रही है। कई यूजर्स का कहना है कि ट्रेलर में रावण का किरदार सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। सैन डिस्मो कॉमिक कॉन में रणवीर कपूर ने यश की तारीफ करते हुए कहा कि लंबे समय से उनके काम के प्रशंसा से उन्होंने कहा कि रावण जैसे दमदार किरदार के लिए ऐसे अभिनेता की जरूरत थी जिसके पास अलग भाषा, मजबूत स्क्रीन पैकेज और बड़ा स्टारडम हो। उनके मुताबिक यश इस भूमिका में बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आगे बात करें, रणवीर कपूर ने बताया कि भगवान राम और रावण का सबसे बड़ा आमना सामना फिल्म के आखिर में देखने को मिलेगा। बीच में भी दोनों किरदारों की एक अहम मुलाकात होगी, लेकिन वह दृश्यों की शूटिंग अभी बाकी है, इसलिए उन्हें अब तक यश के साथ कैमरे के सामने काम करने का मौका नहीं मिला है। ट्रेलर में भगवान इंद्र के दिव्य सफेद हाथी ऐरावत की भी झलक दिखाई गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐरावत भगवान इंद्र का वाहन है और उनका संबंध स्वर्ग, बादलों और वर्षा में माना जाता है। ट्रेलर में रावण और ऐरावत का दृश्य यह दिखाने की कोशिश करता है कि रावण को तीनों लोगों को चुनौती देने वाली शक्ति के रूप में पेश किया गया है। तो दोस्तों, अभी बात करें, साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आती है, वही रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आते हैं और बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल भगवान हनुमान जी के किरदार में नजर आ रहे हैं। काजल अग्रवाल मंदोदरी का किरदार कर रही है। लारा दत्त कहीं का किरदार निभा रही है। तो वही वरुण गोविल राजा दशरथ और विवेक ओबेरॉय समेत कई कलाकारों अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में सभी की छोटी छोटी झलक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के नए ट्रेलर के बाद सोशल मीडिया पर वीएफएक्स की काफी तारीफ हो रही है। कई यूजर्स का कहना है कि फिल्म का विजुअल, स्क्रीन और इफेक्ट्स पहले से ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने कई भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार ट्रेलरों में से एक बताया है। तो दोस्तों, वही मेकर्स ने ट्रेलर को सुबह 4:15 पर रिलीज किया, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। भारतीय परंपरा में इस समय को पूजा, ध्यान और शुभ कार्यों के लिए खास माना जाता है। फिल्म की पौराणिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इसी समय ट्रेलर रिलीज किया गया है। निर्देशक नीतीश तिवारी के मुताबिक रामायण की कहानी इतनी बड़ी है कि उसे एक फिल्म में पूरी तरह दिखाना संभव नहीं था, इसलिए इसे 2 भागों में बताया गया है। पहला भाग ऐसे मोड पर खत्म होगा जिससे दर्शकों की दिलचस्पी दूसरे भाग के लिए बनी रहेगी। तो दोस्तों, रणवीर कपूर के इस भूमिका के लंबे
समय तक तैयारी की। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से मुताबिक की योग्य और ध्यान का अभ्यास किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किए ताकि वह भगवान के किरदारों में पूरी ईमानदारी के साथ निभा सके। वही नितेश मल्होत्रा ने प्रोडक्शन में बनी रामायण पार्ट 1 इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके बाद रामायण पार्ट 2 दिवाली 2027 में रिलीज की जाएगी। ट्रेलर को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद अब दर्शकों को फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। रामायण को बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। रिस्पॉन्स के मुताबिक फिल्म को दोनों भागों का कुल बजट करीब 4000 करोड़ है। इस बजट का इस्तेमाल शानदार वीएफएक्स, बड़े सेट और दमदार एक्शन सीक्वल तैयार करने में किया गया है। यही वजह है कि इस भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में गिना जा रहा है। साथ ही साथ रामायण में रणबीर कपूर सिर्फ भगवान राम ही नहीं बल्कि भगवान परशुराम के किरदार में भी नजर आएंगे। रणबीर पहले ही बता चुके हैं कि दोनों भगवान विष्णु के अवतार है। ट्रेलर में फिलहाल राम की झलक दिखाई गई है, जबकि फैंस अब उनके परशुराम अवतार का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर से बताना। और आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में।